स्वामी जी, अभी हम समाज की चर्चा करें तो समाज में बहुत से अनैतिक कार्य होते हैं। वेश्यावृत्ति, बूचड़ खाने और ये जो शराब खाने बार वगैरह चलती है, अवैध के अंदर जो है वो जहरीली चीजें बनाना, मसालों के अंदर मिलावट करना, देशी शराब बनाना, होता ये सब कुदरत करवाती और अपने अपने कर्मों के अधीन होता नहीं मानते हैं। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक प्राणी और हमारे इस अध्यात्म विज्ञान, इस विज्ञान की एप्लीकेशन करनी है समाज के अंदर। सारा रिलेटिव सत्य है पूरा समाज, पर इस अध्यात्म विज्ञान की एप्लीकेशन किए बिना ये अध्यात्म विज्ञान क्या काम का है। तो ऐसे व्यक्ति जो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, उनको किस रूप के अंदर हम अध्यात्म विज्ञान, किस समय, किस रूप के अंदर और किस तरीके से उनको बतावें, उनको एकांत में ले जाके, तो ताकि कि क्या है कि जो वो कार्य कर रहा है उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले, वो अपना जीविकोपार्जन का अन्य रास्ता ढूंढ ले। तो ऐसा हमें पुरुषार्थ अध्यात्म विज्ञान से हो सकता है, कैसे हो सकता है? कृपया ये थोड़ा आप इस पर दृष्टि डालें। देखो, आपका जो मूल प्रश्न है, सेंटर पॉइंट, वो क्या है? समाज सुधार कैसे करें? समाज सुधार। जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, यस, उनको हमारा अध्यात्म विज्ञान कैसे उसमें परिवर्तन ला सकता है, सुधार ला सकता है? यस यस। सबसे बड़ी बात यह है कि आध्यात्म विज्ञान किसी को गलत कहने के लिए नहीं है। आध्यात्म विज्ञान किसी व्यक्ति को गलत करने की स्वतंत्रता है ऐसा मानता भी नहीं है। और इसीलिए बहुत बुरे विचार वाले भी और बहुत बुरे कार्य करने वाले भी ये आध्यात्म विज्ञान का लाभ लेके अपनी प्रकृति से मुक्त रह के आगे बढ़ सकते हैं। समाज उसको माने या न माने वो अलग सब्जेक्ट है, मगर वो आंतरिक दृष्टि से वो बहुत कुछ ऊपर जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। और यही इसकी विशेषता है। क्योंकि सामान्य तौर से क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति समाज में कोई ऐसा काम कर दिया, असामाजिक कार्य कर दिया और समाज की नजरों में आ गया, तो वो समाज की नजरों में वो गिर जाएगा व्यक्ति, और इसीलिए उसको हर जगह पे डिप्रेशन महसूस होगा। लोग उनको इस प्रकार से देखते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जब लोग इस प्रकार से देखेंगे और व्यवहार भी इस प्रकार से करेंगे तो उनको अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर क्या करें, जो होना था वो हो गया, अभी वो ना होना तो होगा नहीं। समाज के लोग ऐसा मानते हैं कि बुरा किया इसीलिए हम इसको उसको बहिष्कार करते हैं, यानी उसके साथ व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। और हो सकता है कि उनके दृष्टिकोण से वो सही है, समाज के दृष्टिकोण से, कि हमको कुछ झंझट में पड़ने की जरूरत है, ये काम तो हम दूसरों के पास से भी करवा सकते हैं। मगर जो व्यक्ति को इस प्रकार की परिस्थिति में आना पड़ा, उस व्यक्ति के लिए विज्ञान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वैसे भी वो फिजिकली कहो, मेंटली कहो, वो डिप्रेशन के वातावरण में आ चुका है बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटीज। मगर अगर उसके पास ये विज्ञान की दृष्टि है, ये सनातन धर्म की दृष्टि है, सनातन विज्ञान की दृष्टि है, ये आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि उनके पास है, तो वो हर परिस्थिति में भी ऐसा होने के बावजूद भी स्वस्थ रह सकते हैं, अपने मन वचन काया को भी कुदरती रचना देख सकते हैं, और समाज के लोग जो इसका विरोध करते हैं इसको भी कुदरती रचना देख सकते हैं। इसके आधार से उसका मन या ज्ञान दर्शन विचलित नहीं होगा। और दूसरी बात, उनको यह भी दृष्टि मिलेगी पैरेलल आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह भी मिलेगी। तो ये दोनों दृष्टि से उनको एनकरेज मिलेगा, लिफ्ट होगा, उसको उसका ज्ञान दर्शन लिफ्ट होगा, और कोई अवस्था उसको पकड़ नहीं सकेगी। अवस्था आएगी चली जाएगी, मगर ज्ञान दर्शन उसको सेपरेट रख के आगे ले जाएगा, वो स्टक नहीं होगे वहां। तो इसीलिए
तो इसीलिए हमने कहा कि हम अपने जीवन में ये विज्ञान अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, मध्यम वर्ग के व्यक्ति, जिसको मोक्ष में जाना है या नहीं जाना है, सभी व्यक्तियों के लिए ये विज्ञान बहुत हेल्पफुल है और हेल्पफुल रहेगा। कोई भी फील्ड के व्यक्ति को ये विज्ञान, सामाजिक व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, प्रोफेशनल वाले व्यक्ति है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है, बिजनेस और नौकरी करता है, सभी व्यक्तियों के लिए ये विज्ञान की दृष्टि बहुत ही उपयोगी और उपकारी रहेगी। मैं समझता हूं इन बातों के माध्यम से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मोक्ष में जाना या न जाना है, फिर भी हमारे सामाजिक लाइफ में भी ये विज्ञान की दृष्टि या अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि हमको बहुत कुछ हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से आगे जाके समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा अध्यात्म विज्ञान है, ये सनातन सिद्धांत प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है, और प्रिंसिपल जो होता है जब वो लागू हो जाता है तो एक तराजू है, वो एक न्याय का काम करता है। तो उसके अंदर उस तराजू पे हर एक को तोलना पड़ता है, चाहे सनातन हो चाहे रिलेटिव सत्य। तो ऑटोमेटिकली जो रिलेटिव सत्य उस तराजू पर आएगा तो धीरे धीरे वह रिलेटिव से रियल में बदलता चला जाएगा। यानी कोई भी किसी तरह का अनैतिक कार्य कर रहा है और उसको मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, जब ये उसके विजन में फिट हो जाएगा तब उसको घृणा महसूस होने लगेगी। मैं ऐसा अनैतिक कार्य कर रहा हूं, मेरा इतना ज्ञान दर्शन बढ़िया है और मैं ऐसा अनैतिक कार्य है, तो ऑटोमेटिकली जो संजोग भी धीरे धीरे फेवरेबल खत्म होते जाएंगे और वह एक अच्छे इंसान के रूप में आता जाएगा। ये ज्ञान दर्शन काम करेगा। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, हमारा सामाजिकता से जुड़ा हुआ ये सत्र है, उसके अंदर हम सेंट्रल जेल में जाते हैं। कई बार मैं भी गया हूं, बहुत बार गया हूं, और वहां पर परीक्षा ध्यान के प्रयोग कराए, क्योंकि जो जेलर लोग होते हैं वो परिचित होते हैं हम लोगों से, या जो कोई भी अपना अपना परिचय होता है, क्योंकि वहां भी तो इंसान ही रहते हैं। तो वहां पे जो ध्यान के प्रयोग कराए जाते हैं, अच्छी बातें बताई जाती है, तो जो लोग जो वहां पे प्रायश्चित लोगों का होता है या बदलाव आता है, चाहे दृष्टि का बदलाव करो, आना चालू हो जाता है उसको देख करके, और वह अपने आप में एक परिवर्तन चेंज करते हैं। तो हम किस तरीके से अध्यात्म विज्ञान, हमको जेल में जेलर ने बुलाया, आप अध्यात्म विज्ञानी हो, इनको कंसोलेशन देने के लिए, कोई उनके जो है कहना चाहिए कि उनको कोई कम कराने के लिए सजा या वो नहीं है, क्योंकि वो मानव है। मानव को अपना परिचय कराना, उसकी आत्मा का परिचय कराने के लिए आत्मविज्ञानी को बुलाया जाता है। तो वहां किस तरीके से हमारे अध्यात्म विज्ञान का प्रस्तुति होना चाहिए, प्रश्न में अगले जो है सत्र के अंदर कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगले एपिसोड के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर के स्वामी जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता के जो हमारा ये प्रिंसिपल है उस पर सनातन सत्य सिद्धांत पे आधारित है। सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आत्मा अजर अमर है, उससे जुड़ा हुआ सिद्धांत भी अजर अमर है। स्वामी जी, इस सत्य को देने के लिए, सनातन सत्य को, आपके प्रति बहुत कृतज्ञता, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।